हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार बता दीजिए कि साउंड अच्छे से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। आई होप कि साउंड अच्छे से जा रहा होगा और वीडियो भी क्लियर जा रही होगी। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स में कुछ संक्रियाएं करनी है, जैसे कि जोड़ना है मैट्रिक्स को, घटाना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालते रहूं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब कि जो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग टाइप का होता है। कुछ का ऑर्डर 2x2 का होगा, 1x1 का होगा, इस टाइप से भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर एलिमेंट्स क्या होता है, रो कॉलम, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। और देखिए सबसे पहला आज हम लोग क्या टॉपिक क्या रहेगा, एडिशन पढ़ना है हम लोगों को आज। एडिशन, एडिशन मतलब आप लोग समझते होंगे जोड़ होता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सबट्रैक्शन। क्या आता है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब होता है हमारा घटाव। और तीसरा आता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लाई भी आप बोल सकते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि अदिश गुणन। अदिश गुणन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद ही हम लोग चलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारा क्लियर रहेगा तो आराम से हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट है। अब देखिए अगर आपको बोला है कि a प्लस बी फाइंड कीजिए, ठीक है, और अगर आपको बोला कि a माइनस बी फाइंड कीजिए, तो देखिए सबसे पहला a प्लस बी को फाइंड करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दो जो मैट्रिक्स हमें मिला है, मतलब जो मैट्रिक्स A है एंड जो मैट्रिक्स B है, उन दोनों का जो ऑर्डर है, कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और दूसरे में भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम लोग उसमें ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दिया गया मैट्रिक्स A एंड यहाँ पे दिया गया एक मैट्रिक्स B। अब हमको बोला है A प्लस बी फाइंड करने, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि A और B का जोड़ तभी संभव होगा, तभी संभव होगा यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल ऑर्डर ऑफ B। कहने का मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक मैट्रिक्स आई है तो उनमें अगर हमको जोड़ करने के लिए दिया तो सबसे पहला उन दोनों का ऑर्डर ही बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों में जितने, पहले वाले में अगर 2 रो हैं दूसरे वाले में भी 2 रो होना चाहिए, पहले वाले में अगर 2 कॉलम है और दूसरे वाले में 2 कॉलम होना चाहिए, तभी जाके हम उसमें प्लस मतलब कि कर सकते हैं। ये जो हमारा नोट्स है ये प्लस के लिए है। एडिशन तभी संभव होगा जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, B, दोनों इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है A और यहाँ पे है मैट्रिक्स B। तो देखिए सबसे पहला इसका रो 1 है, यहाँ पे भी रो 2 है, मतलब कि नंबर ऑफ रो इसमें 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी कितने इसमें 2 है। दूसरे का देखते हैं, नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, मतलब कि इन दोनों का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका भी क्या है 2 इंटू 2, मतलब कि दोनों का ऑर्डर क्या है हमारा सेम है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। लिखिए ए प्लस का बी। शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए कौन सा है हमारा? 9 6 3 4 सॉरी चलिए, उसके बाद है हमारा मैट्रिक्स बी, जिसमें दिया गया है 6 9 2 एंड -9। इन दोनों को हमको जोड़ करना है। हमने जांच लिया, हम ये आश्वस्त हो गए, हम ये कंफर्म हो गए कि दो जो मैट्रिक्स दिए गए हैं हमको, वो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। चलिए, तो देखिए इसका पहला एलिमेंट से पहले को जोड़ना है, दूसरे वाले दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे, चौथे वाले चौथे से। स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए ए प्लस बी। देखिए 9 + 6, 9 + का 6 कितना होगा? 15। फिर आते इधर देखिए 6 + का 9, 6 + का 9। फिर देखिए 3 + का 2 और 4 - का 9, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस करेंगे तो फिर माइनस होगा। चलिए कोई बात नहीं, लिख ही देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। देखिए 9 + 6 कितना आएगा? 15। 6 + 9 कितना आएगा हमारा? 15। 3 + 2 5 और 4 एंड माइनस का 9, डेट्स मीन माइनस का 5। और ये जो आंसर आया ये हमारा क्या हो गया? ए प्लस बी का आया। ठीक है, तो मतलब कि एडिशन में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आप नॉर्मल जोड़ करते हैं वैसे करना है। बस आपको ये इतना जांच लेना है, एकदम कंफर्म हो जाना है कि जो मैट्रिक्स हमको मिला है उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, तभी जाके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब जो एडिशन का हम लोग पढ़े, मतलब हमारा एडिशन जो पढ़ा कि यहाँ पे जो जोड़ तभी संभव होगा जब ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी क्या हो? बराबर हो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और आपसे ये पूछने का प्रयास करेंगे कि किस में पॉसिबल है एंड किस में पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को यहीं इरेज मिटाते हैं फिर से और करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एडिशन कब पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये ही हम लोग को पॉइंट याद रखना है जब हम जोड़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया कि क्या इसमें मायने रखता है, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। यहाँ पे एक दिया 2 6 3 4 2 4। ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया 6 5 4 2 4 0। ठीक है, और आपको बोला है कि इन दोनों को प्लस कीजिए। ठीक है, जब सबसे पहला प्लस करने का बात कहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि सबसे पहला इसका ऑर्डर चेक करना है, फिर इसका ऑर्डर चेक करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रो है। ठीक है, पहला रो दूसरा रो, इसमें चेक करते हैं। ये पहला रो और ये इसका दूसरा रो। ठीक है, कॉलम का बात करते हैं। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, डेट्स मीन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। यहीं पे देखिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड, डेट्स मीन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम लोग जोड़ कर सकते हैं। आंसर स्टार्ट। 2 + 6 8, 6 + 5 11, 3 + 4 7 होगा, 4 + 2 6 होगा, 2 + 4 6 होगा, 4 + 0 4 होगा। डेट्स योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ऐड में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको देख लेना है कि ऑर्डर सेम है, बस आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, आपको बताना है कि उसमें करना है चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग करते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको प्लस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सबसे पहला अब भी हम बताएं कि एडिशन करने के लिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। चलिए तो इसका ऑर्डर क्या निकालेंगे? देखिए इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, रो 2 हैं, कॉलम कितने इसमें 3, मतलब कि ये 2 × 3 का 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इधर आते हैं 6 5, यहाँ पे ये पहला वाला रो है इसका और ये वाला इसका दूसरा रो है, मतलब कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 2।
ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड, मतलब कि ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों ऑर्डर सेम है, बताइए आप लोग, क्या यहाँ वाला ऑर्डर यहाँ वाले ऑर्डर से मैच कर रहा है? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 × 3 का ऑर्डर है और यहाँ पे 2 × 2 का ऑर्डर है। इसके कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, इसलिए यहाँ पे एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। कहने का मतलब है कि एडिशन मतलब कि जोड़ संभव नहीं है, क्योंकि पहले वाले मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर सेम नहीं है। डेट्स मीन एडिशन खत्म। बस इतना ही आपको याद रखना है जोड़ने से पहले कि आपको एक बार चेक कर लेना है, कंफर्म हो जाना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, फिर आप जोड़ सकते हैं। अगर ठीक है तो जोड़िए, नहीं ऑर्डर सेम है आप मत जोड़िए, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि एडिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं सबट्रैक्शन पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग सबट्रैक्शन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें भी वही सेम रूल फॉलो करना है, इसमें भी यही रूल फॉलो करना है। सबट्रैक्शन मतलब होता है घटाओ सॉरी, देखिए यहाँ पे दिया है इट इज़ पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब कि जैसे जोड़ में दोनों का ऑर्डर सेम होना बहुत आवश्यक था, वैसे ही घटाव में दोनों का ऑर्डर सेम होना उतना ही आवश्यक है। अगर ऑर्डर सेम हुआ तो आप घटाव करेंगे, ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप घटाव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे दिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 और मैट्रिक्स बी दिया आपको 3 4 0 2, ठीक है, आपको बोला कि a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि a से b को घटाना है। देखिए जब आप a से b को घटाइए, कहने का मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स से दूसरे वाले मैट्रिक्स को घटाइए। ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहला आपको ऑर्डर देख लेना है। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। कहने का मतलब है कि मिला जुला करके मतलब कि कंप्लीट रूप से दोनों का ऑर्डर हमारा सेम आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें घटा सकते हैं। चलिए घटाइए, दिया है 2 माइनस का 3 4 माइनस का 4, मतलब इससे इससे इसको इससे इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, फिर 3 माइनस का 0 और 2 माइनस का 2, तो a माइनस बी का जो आंसर्स आएगा वो देखिए 2 माइनस 3 मतलब -1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 0 3 एंड 2 माइनस 2 0, मतलब कि a माइनस बी का आंसर पूरा ये वाला आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर सबट्रैक्शन जैसे हम लोगों ने ऐड सीखा जिसमें हम लोगों को चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, सेम उसी प्रकार से हमें क्या चाहिए सबट्रैक्शन में, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम वहाँ पे घटाव करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। सॉरी, चलिए तो अब हम लोग स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। पहले एक बार एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग सबट्रैक्शन का। एक एग्जांपल आपको बताना है। को माइनस करना है। देखिए 2 में से 6 माइनस करेंगे आएगा -4, 4 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 0, 3 में से 2 करेंगे तो 1 और 2 में से 0 करेंगे तो 0। ये हमारा हो गया आंसर, मतलब कि अगर ऑर्डर सेम है हम लोग आराम से तरीके से प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्केलर मल्टीप्लाई, अदिश गुणन, अदिश गुणन।
चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग का टॉपिक है तीसरा, स्केलर मल्टीप्लाई, मतलब कि अदिश गुणन। देखिए स्केलर मल्टीप्लाई में क्या होगा, मतलब कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, आपको एक स्पेशल नंबर मतलब 2 3 जो भी है आपको प्लस या फिर माइनस में आपको बोलेगा कि उससे आपको गुना करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कहने का मतलब है गुना करना है, स्केलर मतलब है कोई स्पेशल नंबर होगा, स्केलर कहने का मतलब केवल एक सिंगल आएगा, अदिश, ठीक है, सिंगल मतलब कोई सिंगल नंबर होगा जिसको आपको गुना करने के लिए बोला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दिया पे इफ एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 2405, ठीक है, आपको बोला है 2a फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि a जो मैट्रिक्स है उसको कितना से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, 2 से, मतलब यहाँ जो 2 आया वो किसका काम कर रहा है, स्केलर का, मतलब कि एक अदिश नंबर का काम कर रहा है, एक अदिश अंक का काम कर रहा है, जो कि ए मैट्रिक्स को दोगुना करना है, ए मैट्रिक्स को दोगुना करना है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर 2a लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर, तो क्या ये बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, ये कभी बराबर नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी हो सकता है जैसे 1 वाला केस में आएगा तो हो सकता है, 0 वाला केस में आया तो हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर दिया हुआ है ये वाले में तो 2a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर, कहने का मतलब है कि इसका दोगुना और उसका स्क्वायर। आप समझ से देखिए अगर आप 2 का देखते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन जैसे देखिए 2 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, वही आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 4, तो क्या ये बराबर है, हाँ बराबर है। लेकिन नेक्स्ट आते हैं, अगर यहाँ पे दिया 3 का 2 गुना कीजिए कितना आएगा 6, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए कितना है 9, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये कभी केस में सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को सीखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया है उसको स्पेशल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, बस इतना ही समझना है। चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो दिया है 2a, मतलब देखिए हमारा मैट्रिक्स a है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये हमारा 2 है और मल्टीप्लाई कितने से करना है, मैट्रिक्स ए से 2405, ठीक है। चलिए अब देखिए जब 2 बाहर है तो मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। चलिए तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, और डेट्स इज आवर फाइनल आंसर। मतलब कि ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कोई स्पेशल नंबर बोला जाएगा और आपको उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया ए, जिसमें 1 2 3 3 2 1 और 0 0 0, ठीक है। इसमें आपको बोला कि 3a निकालिए, क्या निकालिए 3a। देखिए यहाँ पे 3 को मतलब कि a को आपको 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 1 2 3 3 2 1 0 0 0। अभी हम जस्ट बताएं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जितना उसमें एलिमेंट आया सबको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि अगर 3 है तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, इससे 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 और नीचे वाले से भी। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 1 से करेंगे तो 3, 3 में 2 से करेंगे 6, 3 में 3 से 9, 3 में 3 से 9, 3 2 जा 6, 3 में 1 से करेंगे 3, 3 में 0 से 0, फिर 3 में 0 से 0, 3 में 0 से 0, और डेट्स इज आवर फाइनल आंसर। और ये होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कोई नंबर स्पेशल नंबर दिया जाएगा और आपको क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बता देना है, बस हो जाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपसे बन जाए, आप लोग बार ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस टाइप से होता है, 2 इंटू 2 का या फिर 3 इंटू 3 का, ये सब हम लोग समझेंगे, उसमें क्या रूल लगता है क्या नहीं लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। और हम लोग ये पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कितने कम समय में कर देंगे। देखिए मैट्रिक्स जो होता है वो क्लास 12th के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम एकदम भर के आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार होना है और अच्छे तरीके से अपना तैयारी करना है। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।